कीमत खरीद मालूम कीजिए जबकि कीमत फरोख्त है 672 रुपये और नफ़ा हो 5%। तो सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले देखना है कि नफ़ा है या नुकसान। तो यहाँ पर नफ़ा की बात हो रही है तो लिखेंगे नफ़ा। नफ़ा किसके बराबर है? नफ़ा कब हासिल होता है? जब कीमत कीमत फरोख्त ज़्यादा हो। कीमत फरोख्त ज़्यादा हो कीमत खरीद से, तो कीमत फरोख्त को माइनस कर देंगे कीमत खरीद से। कीमत कीमत खरीद। उसके बाद देखना है कि हमने मालूम क्या करना है इस सवाल में। तो जैसा कहा गया है कि कीमत खरीद मालूम कीजिए, कीमत खरीद जो है वो मालूम करनी है, ये वाली। तो जो चीज़ मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पर और बाकी दूसरी जो टर्म्स हैं उनकी बराबर की एक साइड पर। तो ये कीमत खरीद है माइनस में, इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके आएंगे। इसको बाईं तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस वाला बराबर की दूसरी साइड पे तो है प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा कीमत खरीद जो कि मालूम करना है बराबर ये कीमत फरोख्त लिखा हुआ है, कीमत फरोख्त। और ये जो नफ़ा है इधर जमा का है, जिस भी नंबर के साथ कोई जमा नफी ना हो तो जमा का होता है। तो जब इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके गए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस नफ़ा। कीमत खरीद हमने मालूम करनी है। तो कीमत फरोख्त है 672 रुपये, 672 लिख लिया, माइनस नफ़ा बताया गया है 5%। 5% किस में से? 5% कीमत खरीद में से। नफ़ा हो या नुकसान हो कीमत खरीद में से वो हासिल किया जाता है। तो नफ़ा 5% कीमत खरीद में से, कीमत खरीद का हमें पता नहीं है, वो हमने मालूम करनी है। तो इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कीमत खरीद जो है वो है एक्स। कीमत खरीद को हमने फ़र्ज़ कर लिया वो एक्स है, तो इसलिए 5% किसका लेना है? कीमत खरीद का। और कीमत खरीद हमने सपोज कर लिया एक्स है, तो इधर कीमत खरीद को फ़र्ज़ किया एक्स, तो इधर जहाँ कीमत खरीद लिखा हुआ इसको भी एक्स ही लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो x इज इक्वल टू 672 माइनस 5% का मतलब क्या है? पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब x वाली जो वैल्यूज हैं इनको एक साइड पे कर लेंगे। इधर x है x, इधर -5 डिवाइडेड बाय 100 और साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। x वाली जो वैल्यू है इसको बराबर की इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, 5/100 x बराबर 672। अब जो तकसीम करदा है उसको बराबर कर लेंगे, x को भी तकसीम कर देंगे 100 से, ताकि हम जो तकसीम करदा है दोनों को सेम कर लिया। तो जब किसी नंबर को अपने पास से 100 को तकसीम किया तो उसको ज़रब भी 100 से ही करना पड़ेगा। 100 से तकसीम इसलिए किया कि ये 5 में तकसीम करदा 100 है, तो इधर x में भी 100 कर दिया, दोनों आपस में बराबर हो गए। तो 100 से तकसीम किया, ज़रब भी 100 से कर दिया, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा इसको 100 को 100 से कैंसिल करेंगे तो फिर वही x रह जाएगा और 5/100 रह जाएगा। तो इसलिए इसको बस हमने जो तकसीम करता है उसको बराबर करने के लिए 100 से तकसीम किया। जब तकसीम किया तो ज़रब भी 100 से ही कर दिया। तो ये 100 को x से ज़रब किया तो 100x जमा 5 को x से ज़रब किया तो 5x। और तकसीम करदा में जो 100 है दोनों में सेम जो है आ रहा है, तो इसलिए इसको कॉमन ले लिया, तो ये बस एक दफ़ा ही लिखा जाएगा 100 का। इसीलिए हमने इसको बराबर किया ताकि हम इसको कॉमन ले सकें। बराबर 672। अब ये तकसीम करदा में 100 है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। और ये जो 100x जमा 5x है, 100 जमा 5 105, 105x बराबर 672। और ये जो तकसीम हो रहा है इधर जाके हो जाएगा ज़रब 100 x। बस हमने x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया है कि कीमत खरीद है x। यहाँ पर हमने कीमत खरीद x फ़र्ज़ की, तो x की कीमत मालूम करनी है। ये जो 105 साथ ज़रब हो रहा है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 672 ज़रब 100, इधर ज़रब हो रहा है तो बराबर की दूसरी साइड पे आके तकसीम हो जाए 105। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 672 ज़रब 100 तकसीम 105 बराबर ये अगर 640। x बराबर, कलर चेंज कर लेते हैं आंसर का, x बराबर है क्या आया था जवाब 640। 640 रुपये की बात हो रही है, इसलिए 7 रुपये। तो इस तरह हमने देखा कि अगर कोई चीज़
किसी चीज़ की कीमत खरीद मालूम करनी है, उसकी कीमत फ़रोख्त है 672 रुपये, उसको जब फ़रोख्त किया गया तो 5% नफ़ा हासिल किया गया, 5% नफ़ा हासिल किया गया, तो उसको जब खरीद उसकी जब हम देखेंगे तो वो होगी 640 रुपये। अब हम जुज़ नंबर 2 हल कर लेते हैं, और इस सवाल में भी हमने कीमत खरीद मालूम करनी है, जबकि कीमत फ़रोख्त है 851 रुपये और नुकसान है 8%। तो पहला स्टेप हमने देखना है कि नुकसान हो रहा है या नफ़ा। तो नुकसान हो रहा है, इसलिए लिखेंगे नुकसान बराबर है, नुकसान कब होता है जब कीमत खरीद ज़्यादा हो, कीमत खरीद ज़्यादा हो और जो कीमत फ़रोख्त है वो कम हो। तो इसको माइनस कर दें, कीमत फ़रोख्त। अगर नफ़ा हो तो कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद, और अगर नुकसान हो तो कीमत खरीद माइनस कीमत फ़रोख्त। उसके बाद दूसरा स्टेप हमने देखना है कि हमने इसमें मालूम क्या करना है। तो कीमत खरीद मालूम करनी है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जो कीमत खरीद है उसको बराबर की एक साइड पर, और जो बाकी टर्म्स होंगी उनको बराबर की दूसरी साइड पर। तो ये लिखा हुआ है कीमत फ़रोख्त, इसको इधर ले आएंगे। पहले ये नुकसान लिखा हुआ है, नुकसान ये माइनस कीमत फ़रोख्त है, इधर आके जमा का हो जाएगा कीमत फ़रोख्त बराबर कीमत खरीद जो कि हमने मालूम करनी है। इसको ऐसे हम करते हैं कि ये जो कीमत खरीद है इसको इधर कर लेते हैं, कीमत खरीद बराबर, और जो नुकसान और कीमत फ़रोख्त है इसको दाईं जानब, नुकसान जमा कीमत फ़रोख्त। सिंपली हमने ये जो कीमत फ़रोख्त है इसको बाईं जानब ले गए, और ये जो नुकसान प्लस कीमत फ़रोख्त है इसको दाईं जानब ले गए, क्योंकि हमने कीमत खरीद मालूम करनी है। इसको बाईं जानब रख के इसको हल करेंगे तो आसानी से हल कर सकेंगे। इसके बाद हम इसकी कीमतें दर्ज कर देंगे। नुकसान बताया गया है 8%। नुकसान हो या नफ़ा, उसको हम कीमत जो खरीद है उस पर हासिल मालूम करते हैं। तो कीमत खरीद यहाँ पर हमें पता ही नहीं है, हमने इसको मालूम करना है, अननोन है, तो इसलिए इसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे ये है x। कीमत खरीद को हम फ़र्ज़ कर लिया x। तो नुकसान जो है ये भी कीमत खरीद पर लिया जाएगा। तो 8% किसका, कीमत खरीद का, और कीमत खरीद हमने फ़र्ज़ कर लिया x, जमा कीमत फ़रोख्त है 851 रुपये, 851। तो इधर हमने फ़र्ज़ किया कि कीमत खरीद x है, तो इधर भी जो कीमत खरीद है इसकी जगह लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 8% की जो अलामत है इसको ख़त्म किया, तकसीम 100 से कर दिया, तो साथ है x ज़रब हो रहा है x जमा 851। x वाली जो टर्म्स हैं उनको बराबर की एक साइड पे कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ है x, इधर जमा का है 8x तकसीम 100, इधर आके हो जाएगा माइनस 8x तकसीम 100 बराबर 851। तो तकसीम करदा जो है उसको सेम कर लें, एक जैसा कर लें। तो इधर तकसीम 100 है, इधर भी तकसीम 100 से कर देंगे। जब तकसीम 100 से किया तो ज़रब भी 100 से ही करना पड़ेगा। जो तकसीम करदा है वो आपस में सेम हो गए हैं। तो 100x माइनस 8x तकसीम, और तकसीम करदा दोनों में है 100, तो कॉमन ले लिए, इसलिए इसको एक दफ़ा इसको लिख दिया। तो 851। इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 100x माइनस 8x, यानी कि 100 में से 8 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 92x तकसीम करदा में 100 है, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ गया 851। तकसीम इधर हो रहा था 100, इधर जाके ज़रब 100 हो गया। यहाँ पर हमने बस x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि हमने कीमत खरीद फ़र्ज़ की है x है। तो इधर बस रहने दिया x, 851 ज़रब 100, और ये जो 92 है ज़रब हो रहा है साथ, इधर आके तकसीम हो जाएगा। इसको कैलकुलेटर के इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। 851 ज़रब 100 तकसीम 92 बराबर 925। तो x की कीमत क्या आ गई 925। तो इस तरह हमें पता चला कि कीमत जो खरीद है वो होगी 925 रुपये।